हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन सक्सेस। होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग साइंस का एक और नया सेट करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में पृथ्वी की पपड़ी में पाई जाती है? इसमें पृथ्वी के अंदर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन बी। ऐसे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, पर मेटल सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाई जाती है। एल्युमिनियम कितना पाया जाता है? तो 8% एल्युमिनियम पाई जाती है, ऑक्सीजन 46% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष यानी रेनबो किस घटना के उदाहरण है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, यानी डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट बनने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी सभी की, ऑप्शन डी। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CaO, और सिलिका का SiO2, और फिर एल्यूमिना है तो इसका होगा Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक यानी पेंडुलम की कलाविधि किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय पर निर्भर करती है, या तापमान पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक कच्चे माल से बना है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी रेयान। और रेयान हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये हम लोग सेलुलोज से प्राप्त करते हैं, और सेलुलोज हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो आप लोग ये सब बातें याद रखिएगा। अल्फा कण में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। डायनमो कन्वर्ट्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करता है? आंसर होगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो समृद्ध होता है, यानी किसमें सबसे ज़्यादा होता है जिससे बचना चाहिए? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम का केमिकल फॉर्मूला NaCl होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वोलोमीटर। और फायदोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? डेप्थ ऑफ सी। गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिसिटी, और बैरोमीटर से वायु दाब। दिए गए पोषक तत्वों में से दूध एक खराब स्रोत है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी खट्टे चीज में ज़्यादातर पाए जाते हैं। दूध में भी पाई जाती है पर बहुत कम। और कैल्शियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? तो ये होती है 20। पौधे के पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होती है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार है? आंसर होगा दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग।
ओजोन छिद्र सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को प्रोटेक्ट करती है। और अम्ल वर्षा ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें थकान क्यों महसूस होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होती है C3H6O3। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसका आंसर होगा दोस्तों प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिट्रिक अम्ल। जो अम्ल हम लोग पेड़ पौधों से या फिर ऑर्गेनिक चीज से प्राप्त करते हैं उसे हम मतलब कि वीक एसिड बोलते हैं यानी दुर्लभ अम्ल बोलते हैं। तो सिट्रिक अम्ल ज़्यादातर नींबू में पाई जाती है, इसलिए ये दुर्लभ अम्ल है। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी लाउडनेस। और पिच फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है और एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी 6। और कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। और ये 18th ग्रुप की मेंबर है जिसे हम हेलोजन ग्रुप या अक्रिय गैस ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी ब्रोमीन। ये नॉन मेटल है। और पारा यानी मरकरी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर तरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इथेनॉल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 78 डिग्री सेल्सियस। और इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होती है। तो ये रही आज की वीडियो। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।